हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जो है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स मतलब क्या? मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स सिर्फ प्लस माइनस का खेल नहीं है, ये पैटर्न का है, उसके नंबर के पैटर्न का खेल है। तो इसमें हम 4 टॉपिक मेनली पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, पैटर्न्स इन नंबर्स, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस, पैटर्न्स इन शेप्स, और कुछ मैजिकल पैटर्न्स भी पढ़ेंगे जिससे आप किसी भी नंबर को जोड़ के स्क्वायर बना सकते हैं, किसी को भी प्लस करके माइनस करके स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक, तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। तो मैंने आपको अभी बताया, मैथमेटिक्स प्लस माइनस का खेल नहीं है, मैथमेटिक्स पैटर्न्स नंबर का। तो ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया, मैथमेटिक्स सिर्फ प्लस माइनस का खेल नहीं है, वो नंबर का पैटर्न है। आप ये जानते हैं कि 1 के बाद 2 क्यों आता है, 3 क्यों आता है? तो ये पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ नंबर्स। ठीक, तो सेकेंड टॉपिक है पैटर्न्स इन नंबर्स। पैटर्न्स इन नंबर्स क्या होता है? पैटर्न्स ऑफ नंबर्स का मतलब हुआ नंबर थ्योरी। और नंबर थ्योरी क्या होता है? पैटर्न्स इन नंबर्स में आ गया काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। और इवन नंबर्स कौन होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो? 2 से। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। ठीक, और इन 2 और 4 के बीच में 2 का गैप है, 4 6 के बीच में 2 का गैप है, और 6 8 के बीच में 2 का गैप है। इस सब के बीच में 2 का गैप है। वैसे ही और नंबर में भी 1 से 3 के बीच में 2 का गैप है, और 3 से 5 का भी 2 गैप है। तो इन दोनों में भी 2 का गैप है, इन दोनों में भी 2 गैप है। लेकिन अंतर इतना है, इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, और नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। अब जो नंबर सीक्वेंसेस है उसको विजुअलाइज करके समझेंगे। तो विजुअलाइज कैसे होगा? ट्रायंगुलर नंबर्स। अब है ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं? मान लीजिए मैं यहाँ बताता हूँ ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। ये मैंने 1 डॉट दिया। ठीक, ट्रायंगुलर नंबर का स्टार्टिंग नंबर क्या होता है? 1। अब मैं कितना डॉट दूंगा जो ये ट्रायंगल बन जाए? 2 डॉट। अब इनको जोड़ दूंगा तो ये ट्रायंगल बन गया। तो 1 और 3 ट्रायंगुलर नंबर। अब इसमें और कितना डॉट दूंगा जो ट्रायंगल बन जाएगा? 3 डॉट। कितना? 3 डॉट। देखिए फिर ट्रायंगल बन गया। मतलब 1 2 3 4 5 6 भी अब ट्रायंगुलर नंबर है। अब इसमें कितना डॉट दूंगा जो ये ट्रायंगुलर नंबर बन जाएगा? 4 डॉट। 1 2 3 4। अब डॉट भी नहीं, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि 10 भी ट्रायंगुलर नंबर है। मतलब यहाँ सीधा सा ये कहना है ट्रायंगुलर नंबर का कि अगर हम 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 ट्रायंगुलर नंबर। और अगर 1 2 को प्लस करने पे जो नंबर आ रहा है वो ट्रायंगुलर है। 1 2 3 को प्लस करने पे जो नंबर आ रहा है वो ट्रायंगुलर है। 1 2 3 4 5 को प्लस करने पे जो नंबर आ रहा है वो ट्रायंगुलर है। मतलब पहला तो ट्रायंगुलर नंबर पहचानने का ये तरीका है, ट्रायंगल बन जाए तो वो है। और ट्रायंगुलर नंबर एक ऐसे भी होता है 1 = 1, मतलब 1 तो खुद स्टार्टिंग है ट्रायंगुलर नंबर का, और 1 के साथ अगर 2 प्लस करेंगे तो 3 होता है, तो 3 ट्रायंगुलर नंबर है। और 1 के साथ 2 + 3 करेंगे 1 2 3 तो आ जाएगा 6 भी ट्रायंगुलर नंबर है। और अगर 1 के साथ 2 3 4 भी प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 10, जो ट्रायंगुलर नंबर है। ये सभी क्या है? ट्रायंगुलर नंबर। क्या है? ट्रायंगुलर नंबर्स।
ठीक, आगे क्या है देखते हैं। आगे है हमारा स्क्वायर नंबर। अब जैसे मैंने डॉट के साथ ट्रेंगुलर बनाया वैसे स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, तो स्क्वायर का भी पहला शुरुआत है 1। ठीक, 1 गुना 1 इक्वल टू 1 ही होता है, तो इसका भी स्टार्टिंग क्या है 1। 2 गुना 2 क्या होता है 4 होता है, मतलब कि 4 डॉट। 4 डॉट मैं ऐसे भी दे सकता था, लेकिन 4 डॉट ऐसे ही क्यों दिया, क्योंकि 2 गुना 2 4, मतलब कि 2 खड़ी लाइन जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और 2 लेटी हुई लाइन जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया स्क्वायर। तो 4 क्या हो गया स्क्वायर नंबर। ठीक, ठीक वैसे ही अगर हम 3 का देखेंगे, 3 इंटू 3 हो गया 9, मतलब 3 लेटी हुई लाइन 3 खड़ी लाइन। तो 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया 3 लेटी हुई लाइन 3 खड़ी लाइन। तो इसको भी ऐसे कर देंगे तो ये हो गया स्क्वायर बन गया। क्या बन गया स्क्वायर। तो ऐसे ही, और आपको ये याद करना ही पड़ेगा कि आप अगर ये याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 गुना 1 इक्वल टू 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 गुना 4, 3 का स्क्वायर 3 गुना 3 गुना 9। तो ये आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। और स्क्वायर का ये चिन्ह क्या होता है स्क्वायर रूट। ये क्या है स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट, अभी आप स्क्वायर रूट नहीं पढ़ेंगे, माफ़ कीजिएगा मुझसे गलती हो गई। इसका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 9 होगा, मतलब कि 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा। स्क्वायर अगर यहाँ किसी भी नंबर के ऊपर ये 2 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, 4 लिखा रहे, तो इसका अगर 2 लिखा रहे तो मतलब स्क्वायर होता है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर 2 लिखा रहे तो मतलब स्क्वायर होता है। ठीक, तो 9 का स्क्वायर हमेशा 9 गुना 9 होता है। 9 गुना 9 करिए तो कितना होता है 81। तो 81 हो गया स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर नंबर आप समझ लेंगे। अब है क्यूब नंबर। जैसे हमने क्यूब में स्क्वायर में एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया, क्यूब में हमें 3 बार करना है। जैसे हमें कोई पूछेगा 2 का क्यूब क्या होता है, अगर यहाँ हम क्यूब लगा देंगे, आप सीधा समझिए किसी भी नंबर के ऊपर अगर 2 रहेगा तो वो हो गया स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर। और अगर किसी नंबर के ऊपर 3 रहेगा तो वो हो गया क्यूब। तो 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक, मतलब कि आप समझिए यहाँ 2 दूनी 4, ये हो गया 4 और 4 दूनी 8। तो इसका स्क्वायर हो गया, इसका क्यूब हो गया 8। तो 4 का क्यूब क्या होगा, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, मतलब कि 64 हो गया इसका क्यूब। ये हो गया 4 का क्यूब। ठीक, अब हेक्सागोनल नंबर क्या होता है। हेक्सागोनल ये आपको अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अभी जो दूसरा टॉपिक है पैटर्न्स इन शेप्स, इसको पढ़ाऊंगा तब आप हेक्सागोनल समझ में आएंगे। अभी मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं समझ में आएंगे। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पैटर्न्स इन शेप्स। ठीक, शेप में कैसे पैटर्न होता है मैथ का, ठीक ना, जिसको हम सब ज्योमेट्री रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं ज्योमेट्री, और इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। क्या बोलते हैं ज्यामिति, मिति, जो संयुक्त आकार महर्षि का तौतरी का ज्यामिति, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में जियोमेट्री।
ज्योमेट्री याद कर लीजिएगा, ठीक। और आगे देखते हैं अब क्या है, पैटर्न्स इन शेप्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स, पहले हम दोस्तों समझते हैं पॉलीगॉन्स होता क्या है। पॉलीगॉन्स होता क्या, पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिसमें बहुत सारे भुजाएं होते हैं। भुजाएं मतलब क्या, साइड। अब साइड तो सब चीज़ में होता है, स्क्वायर में भी साइड होता है, स्क्वायर में भी होता है साइड, तो स्क्वायर क्या है, पॉलीगॉन्स। रेक्टेंगल में भी साइड होता है, तो क्या हो गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हो गया, और इसमें हो गया स्क्वायर, और हो गया रेक्टेंगल। फिर हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल। फिर आप सब सोचेंगे सर्कल, सर्कल में नहीं होता है सर्कल, क्योंकि गोल होता है, इसमें कोई साइड नहीं होता है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल में नहीं होता है। तो सीधा समझिए पॉलीगॉन वो होता है जिसमें बहुत सारे भुजाएं होते हैं। भुजाएं मतलब क्या, साइड। तो बहुत सारे साइड के शेप को पॉलीगॉन्स कहते हैं, ठीक। स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक। अब यहाँ बोला है रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स वो होते हैं, रेगुलर मतलब क्या होता है ये समझिए। रेगुलर मतलब होता है जिसका भुजा इक्वल, जिसका ऑल साइड्स इक्वल हो, उसे हम रेगुलर कहते हैं, ठीक। मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर का तो ऑल साइड इक्वल होता है, तो ऐसा पॉलीगॉन जो रेगुलर हो उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं, जिसका ऑल साइड इक्वल हो, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक। रेगुलर पॉलीगॉन में हो गया 4 भुजाएं वाले को स्क्वायर कहते हैं। फिर 5 भुजाएं वाले फिगर को पेंटागन कहते हैं, याद रखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, पेंटागन। 6 भुजाएं वाले को कहते हैं हेक्सागोन, क्या, हेक्सागोन। फिर 7 भुजाएं वाले को कहते हैं हेप्टागोन, क्या, हेप्टागोन। 8 भुजाएं वाले को कहते हैं ऑक्टागोन, ऑक्टा, ये ऑक्टागोन। 9 भुजाएं वाले को कहते हैं नोनागोन, क्या, नोनागोन। और 10 भुजाएं वाले को कहते हैं डेकागोन। पेंटागोन, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, ये होते हैं। और 4 भुजाएं वाले को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्या, क्वाड्रिलेटरल। तो समझ में आया। और मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि यहाँ होता है हेक्सागोनल नंबर्स, ये आपको मैं जब समझाऊंगा तब समझ में आएगा। तो अब मैंने क्यों बोला था आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ हेक्सागोन बोला। हेक्सागोनल नंबर वो होते हैं, हेक्सागोन क्या होता है, जिसके 6 भुजाएं होते हैं, ठीक। ऐसा जिसके 6 भुजाएं होते हैं, जैसे कि ये हो गया हेक्सागोन, ये हो गया हेक्सागोन। इसके कितने भुजाएं, 1 भुजाएं, 2 भुजाएं, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, मतलब ये हो गया हेक्सागोन। यहाँ बोल रहा है हेक्सागोनल नंबर। हेक्सागोनल नंबर का भी स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 से होता है। कहाँ से होता है, 1 से, ठीक। मतलब 1 इक्वल टू बिंदु, एक बिंदु, ठीक। और उसी बिंदु को अगर हम हेक्सागोनल बनाना चाहे तो उसके लिए मुझे और 6 बिंदु की ज़रूरत पड़ेगी। कितने बिंदु, 6 बिंदु, तब वो हेक्सागोनल बन जाएगी। जैसे कि 1, और यहाँ पे फिर अब इन सबको जोड़ दो,
क्या बन गया, ये भी हेक्सागोन, 1 भुजाएं, 2 भुजाएं, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, क्या हो गया, हेक्सागोन। मतलब कि जिसकी 6 भुजाएं आते हैं उसे हेक्सागोन कहते हैं। और एक बिंदु में अगर हम 6 और जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सागोन। ठीक, तो यही होते हैं हेक्सागोनल नंबर, क्यूब नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स। ठीक, आपने पॉलीगॉन्स पढ़ा, रेगुलर पॉलीगॉन्स पढ़ा, इक्विलेटरल बोलता हूँ, ऑल साइड इक्वल होता है जिसका, रेगुलर का। क्वाड्रिलेट अगर 4 भुजाएं रहें तो क्वाड्रिलेटरल, 5 भुजाएं रहें तो पेंटागोन, 6 भुजाएं रहें हेक्सागोन, 7 भुजाएं रहें हेप्टागोन, 8 भुजाएं रहें ऑक्टागोन, 9 भुजाएं रहें तो नोनागोन, 10 भुजा रहे तो डेकागोन। और ज्योमेट्री का आपने हिंदी पढ़ा, क्या होता है, ज्यामिति। ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, ज्यामिति। ठीक, इतना तो आप समझ गए होंगे। आई होप मुझे आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप ऐसे ही समझते रहिए मेरे वीडियो को देख के। ठीक, अगर कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा मुझे। ठीक, अभी ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, क्या था, इंट्रोडक्शन। इसमें आपको पूरा चैप्टर समझा दिया मैंने, ताकि आपको फिर आगे क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब इसका क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, तो जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अब जो क्वेश्चन आएगी वो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और कहीं मुझसे चूक हुई होगी बनाने में तो बताइएगा। धन्यवाद।